नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मौजूदा समय में राजस्व महाअभियान पूरे बिहार में चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद है जमाबंदी में हो रखी त्रुटियों को सुधार किया जा सके। यानी कि रजिस्टर 2 में जो भी गड़बड़ी है, जिसके कारण लोगों से काफी कंप्लेन जा रहा था मुख्यमंत्री या फिर पूरे बिहार के उच्च स्तरीय अधिकारियों तक कि बिहार में जो है सो भूमि से संबंधित काफी जमाबंदी में अशुद्धियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। तो इसी सब को लेकर ये सुधार का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी बिहार के लोग हैं उन सभी को एक मौका दिया जा रहा है कि आप जो है सो अपने ही पंचायत में अपने ही वार्ड सदस्य या वार्ड पार्षद के माध्यम से जो है सो अपने जमीन में हो रखे अशुद्धियों को दूर करा सकते हैं। तो उसके लिए सभी गांव पंचायत में जो है सो शिविर लगाया जा रहा है और वार्ड वार्ड करके सभी को कागज बांटा जा रहा है। कहीं कहीं पे पंचायत भवन में ही शिविर लगा करके जो है सो दस्तावेज दिए जा रहे हैं, यानी कि जमाबंदी की कॉपी दिए जा रहे हैं। और इसका जो प्रक्रिया है वो काफी आसान है। इस प्रक्रिया में आपको कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से बस कुछ दस्तावेज अटैच करके जो है सो आप अपना जमाबंदी में जो भी त्रुटि है उसे आप सुधार सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि राजस्व महाअभियान में हमें किस प्रकार से और कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, राजस्व महाअभियान का यहां लोगो है। जस्ट यहां पे हम क्लिक करते हैं। यहां पे क्लिक करते ही जो है सो आपको कुछ इस प्रकार से पोर्टल खुल करके सामने आ जाता है। तो यहां पे जैसे आप देख रहे होंगे कि आप प्रपत्र देखें, आवश्यक सूचना मौजा के शिविर की स्थिति है और अधिकारी के लॉगिन का यहां पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि इस शिविर में हमें क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही है। तो सर्वप्रथम जो हमें सुविधा मिलने वाली है वो है डिजिटाइज्ड, यानी कि ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि में सुधार। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जो भी बिहार में भूमि का ये सुधार का दौर चल रहा है, इससे रिलेटेड मैं एक टॉपिक को आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो यहां पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार यानी कि परिमार्जन। तो ये प्रक्रिया पहले काफी लंबी होती थी, बहुत ज्यादा प्रूफ लगाना पड़ता था। तो अब क्या इसमें इस योजना के तहत किया गया है, तो अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में मौजूद अशुद्धियों या छूटे हुए जानकारी को ठीक कराएं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जमाबंदी पंजी प्रति में अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण को नीचे दिए गए खाली जगह में सही विवरण भरें। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी के नीचे दिए गए अतिरिक्त खाली जगह में भरे। ठीक है, इसे मैं बताऊंगा कि कैसे भरना है, आगे प्रपत्र भरकर भी मैं बताने वाला हूं। तो अब चलते हैं, भरे हुए प्रपत्र को साक्ष्यों या सबूतों के साथ कागजात के साथ राजस्व महाअभियान कैंप में आपको जमा कर देना है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन कार्य आपको नहीं कराना है, बस जो आपका आवेदन है, आपको रसीद केवाला और प्रपत्र जो आपको मिला है उसे भर करके आवेदन को जमा कर देना है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरे टाइप का ये आवेदन है और ये आवेदन जो है उत्तराधिकार नामांतरण, यानी कि आपके दादा परदादा या फिर आपके पिता से जो है सो अगर आपको मिल रहा है वो संपत्ति, तो उसके लिए ये है उत्तराधिकार नामांतरण। ठीक है, जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी कराएं, ये दूसरा जो प्रकार है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा का सही विवरण परिमार्जन के मदद से सही दर्ज कराना है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, तो सर्वप्रथम इसके बारे में हम लोग समझ लेते कि आखिर करना क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे गृहस्थ बिहार में या पूरे देश में ऐसे हैं
जिनका रकबा अभी तक जो है सो खतियान के अनुसार भू राजस्व विभाग में जो है सो दखल किया हुआ है, लेकिन उन्होंने काफी ट्रांजैक्शन अपने जमीन के साथ कर चुका है। तो होता यह है कि अब उनका कौन कौन सा खाता, कौन कौन सा प्लॉट, किसमें कितना एराजी बचा हुआ है, अब ये रिकॉर्ड जो है सो कहीं ना कहीं काफी पेचीदा हो गया है। उसे खोजना, उसे ढूंढना, हर एक व्यक्ति का अधिकारियों के द्वारा खोजना थोड़ा सा दुर्लभ काम हो गया है। तो इसके लिए आम पब्लिक को कहा गया है कि आपका जो रसीद कट रहा है, सपोज अगर 5 एकड़ का किसी का जमीन का रसीद कट रहा है, तो 5 एकड़ जमीन में मान के चलिए कि उसका बहुत पहले 10 एकड़ जमीन था और 5 एकड़ उनका बेचा गया, 5 एकड़ बचा है। तो जो जमीन वास्तव में बच गया है और जिसका रसीद कट रहा है, तो उस जमीन का खाता, प्लॉट, एराजी, फिर उसका चौहद्दी, अगेन हम लोग यही दोहराएंगे, खाता, प्लॉट, एराजी। इस प्रकार से एक जो है सो पूरा डिटेल्स हमें तैयार कर लेना है। जिस प्रकार से आप शेड्यूल बनाते हैं उसी प्रकार से ये पूरा रिकॉर्ड जो है सो तैयार कर लेना है। आपको सादा कागज पर लिख लेना है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है। सादा कागज लीजिए, खाता, प्लॉट, एराजी और उसकी चौहद्दी। चौहद्दी अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसमें आप 0-0 भी करके परिमार्जन करा सकते हैं। यहां एक बात मैं बता देता हूं। तो इस प्रकार से करा करके आपको ऑनलाइन कर देना है। अब ऑनलाइन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपके गांव में जो शिविर लगा है वहां से उत्तराधिकारी वाला, नामांतरण वाला फॉर्म ले लेना है और फॉर्म लेकर के उसको भर के और जो परिमार्जन आपने कराया है उसकी कॉपी भी उसके साथ अटैच करके आप अपने राजस्व कर्मचारी को सौंप दें। तो अब बात आती है, तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है बंटवारा नामांतरण। यानी कि बहुत सारे लोगों का जो है सो चाह रहे हैं कि बंटवारा भी इसी समय हो जाए। तो संयुक्त या पूर्वज मृत्यु उपरांत जमाबंदी की आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट के बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारी अलग अलग जो जमाबंदी कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए है बंटवारा नामांतरण। इसमें भी आपको जैसा मैंने पहले बताया वैसे ही इसमें भी आपको करना है, जस्ट सेम करना है कि जो भी खाता, प्लॉट, रकबा जितना बच गया है उसको सही सही लिख के, जो मौजूदा समय में जितना खाता में कौन कौन सा प्लॉट बच गया है, कौन कौन सा कितना कितना एराजी है, उसकी चौहद्दी अगर आप जानकारी में है तो चौहद्दी भर सकते हैं, नहीं जानकारी में है तो छोड़ सकते हैं। तो ये करके आपको क्या करना है, परिमार्जन करा देना है। और परिमार्जन कराने के बाद आपको ये फॉर्म जो मिलेगा, चलिए हम लोग पहले फॉर्म देखिए लेते हैं कि इसमें बंटवारा या नामांतरण फॉर्म के ये आपको किस प्रकार का फॉर्म मिलने वाला है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि देखिए यहां पर बहुत तरीका का जितना भी फॉर्म है सब नोटिस बोर्ड में आपको दिख जाएगा। तो यहां पे देखिए राजस्व महाभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी के ऑनलाइन करने हेतु शपथ पत्र, तो शपथ पत्र है। आगे अब हम लोग देखते हैं, इसी में आपको सारा जो दस्तावेज है वो आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए आप, राजस्व महाभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, ठीक है। अब यहां नीचे देखिए कि बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, तो या तो उत्तराधिकारी वाला होगा और नहीं तो बंटवारा वाला होगा। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगर बंटवारा या उत्तराधिकारी होगा तो नीचे वाला भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से आपको प्रपत्र मिलता है। तो यहां पर देखिए, यहां पे क्या है, बंटवारा या उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। यहां पे सेवा में अंचल अधिकारी, अंचल अपना भर देना है, महाशय अपना नाम, पिता का नाम, निवासी, पोस्ट ऑफिस, थाना, अंचल, जिला, पिन नंबर, मोबाइल नंबर भर देना है। अब दस्तावेज का प्रकार, जैसे नामांतरण है या फिर डीड के माध्यम से जो है सो किया जा रहा है, कोर्ट के बंटवारे से किया जा रहा है, तो ये सारा जानकारी यहां भरना है।
इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे विक्रेता का नाम है। तो व्यक्ति यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है, पूर्वज या संयुक्त जमाबंदीदार का विवरण नाम जिसे हित अर्जित किया गया है। तो यहाँ पे विक्रेता में जिसका नाम से पहले रिकॉर्ड चल रहा था उनका नाम यहाँ पे दर्ज करना है आपको विक्रेता में। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब नीचे में देखिए कि आपको जिला यहाँ भरना है, अंचल, हल्का पंचायत, राजस्व ग्राम, राजस्व थाना संख्या यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ आप देखिएगा कि शेड्यूल 1 दिया हुआ है। तो शेड्यूल 1 का नाम यानी कि पहले जो शेड्यूल 1 हुआ वो किसको मिला, वो यहाँ नाम लिखा जाएगा उनका, उनके पिता का, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, पता, ये आपको भर देना है। तो जो भी प्रथम व्यक्ति है जिसको शेड्यूल 1 मिला तो उसको कितना हिस्सा मिला, शेड्यूल तो जरूर बना होगा। तो उसी शेड्यूल के अनुसार मान के चलिए कि 2 या 3 रसीद होगा आपके पास। कोई जरूरी नहीं है कि सबके पास एक रसीद है, कोई के पास 2-3 रसीद है। तो मान के चलिए कि इसका जो पहला जो रसीद का बंटवारा हुआ वो 12/3 वॉल्यूम का है। तो यहाँ पे इसका खाता नंबर मान के चलिए कि 7 है, प्लॉट नंबर 415 है। तो इस सबसे पहले यहाँ पे लिख दिए, इसमें रकबा और चौहदी जो भी है यहाँ भर दिए। अब मान के चलिए कि इसका जितना भी आपको शेड्यूल बना है वो यहाँ तक आया। अब यहाँ से दूसरा रसीद का बंटवारा हो रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए कि 4/7 वॉल्यूम का बंटवारा हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, फिर खाता लिखेंगे, प्लॉट लिखेंगे, माने ये आप समझ गए कि किस प्रकार से ये भरना है। तो अब इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा कि शेड्यूल 2 भी जस्ट सेम करना है, यानी कि 4 व्यक्ति तक का यहाँ बंटवारा नामा कैसे भरना है ये बताया गया है। ठीक है, तो जो मैं बताया उसी प्रकार से यहाँ कर देना है, यहाँ पे हस्ताक्षर करके जमा कर देना है। अब देखिए कि आप और भी शपथ पत्र अगर आपको लेना होगा, यहाँ से शपथ पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शपथ पत्र भी भरने का हम तरीका आपको बता देते हैं। यहाँ पे मैं आपका नाम, पिता या पति का नाम, मौजा भर देना है, थाना भर देना है, हल्का भर देना है, अंचल, जिला, जमाबंदी जिला, अंचल, हल्का, मौजा, थाना नंबर, वॉल्यूम संख्या जैसा वहां बताए हम रसीद में लिखा हुआ रहता है। अब पृष्ठ संख्या, वॉल्यूम संख्या किसको कहा जाता है? आप कोई भी रसीद में वॉल्यूम संख्या का मतलब होता है डायरी नंबर, ठीक है, और पृष्ठ संख्या तो लिखा हुआ रहता है। जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको कहा जाता है वॉल्यूम नंबर। ठीक है, भाग वर्तमान वॉल्यूम नंबर आपको देखिएगा रसीद में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहां से लिख देंगे और पृष्ठ संख्या उसका लिख देंगे। और इसके बाद पृष्ठ संख्या ही प्रायः आपको जमाबंदी संख्या भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको भरकर शपथकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करके आपको हर एक तरीका का कोई भी आप फॉर्म भरिएगा तो आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। तो अब चल लेते हैं, अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रकार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना। तो ये हम लोग को अब समझना है कि इसमें क्या होगा। यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है तो उसे ऑनलाइन कराएं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा हैं जिनका रसीद कटा मैनुअली, एक आध बार कटवाए, उसके बाद इंटरनेट पर कभी चढ़ा ही नहीं, तो वे लोग जो है सो छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करा सकते हैं। यहाँ पे वैसे लोग का नहीं जमाबंदी होगा जो कभी मोटेशन कराए ही नहीं, ये उन लोगों के लिए नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए जिन्होंने मोटेशन कराया था लेकिन रिकॉर्ड फट गया या फिर कोई अन्य कारण से उनका ऑनलाइन में रसीद नहीं कट पा रहा है, तो वो यहां से करा सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना है कि फॉर्म भर करके वहां जमा कर देंगे और इनका काम हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रपत्र, देख लेते हैं कि प्रपत्र किस टाइप के आएगा। तो आपको कुछ इस टाइप का प्रपत्र मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जमाबंदी पंजी में कोई अशुद्धि है तो नीचे दिए खाली स्थान में लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स भर के मिलता है, यहाँ नाम भर के मिलेगा, यहाँ आपको मोबाइल नंबर भर देना है। तो बहुत सारे लोग का देखिएगा कि कुल परिणाम में यहाँ 0 रहेगा। ठीक है, तो उन लोग को क्या करना है कि खाता, खेसरा, रकबा और उसकी चौहदी भर देना है।
फिर से खाता, खेसरा, रकबा, उसकी चौहद्दी भर देना है। अब मान लीजिए यहाँ पे टोटल कर देंगे, जितना भी रकबा हुआ टोटल जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। अब इसके साथ जो है दोनों टाइप के लोगों के बारे में मैं बता रहा हूं। यहाँ देखिए कि प्लॉट 0 आ रहा है, तो ये भरने के बाद जो है तो ये प्लॉट जो 0 दिखा रहा है ये सही हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जिनका ये वाला 0 आ रहा है तो ये भी प्रॉब्लम इनका दूर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो है सो अटैचमेंट में लगान रसीद और शुद्धि पत्र तो बहुत लोग का नहीं मिल पाएगा, तो लगान रसीद आप लगा सकते हैं, केवाला लगा सकते हैं, और इसमें से खतियान की प्रति अगर है तो लगाइए, ना तो कोई जरूरी नहीं। माने जितना दस्तावेज आपके पास अवेलेबल है उतना दस्तावेज लगा करके आप दे सकते हैं। इसके साथ है वो शपथ पत्र जो मैंने अभी दिखाया उसको भी साथ में अटैच कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का जानकारी काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। अगर और कुछ इस बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर नया वीडियो लाने का जल्द ही प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।